हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी जिसकी हेल्प से आप लोग मार्केट में टॉप्स एंड बॉटम्स पकड़ सकते हो। यस, यू हर्ड इट राइट। जब भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट टॉप बनाएगा, वहां पे मोस्टली 90% ऑफ द टाइम्स ये स्ट्रैटेजी हेल्प करती है। ये आपको हेल्प करेगी ऊपर शॉर्ट करने के लिए, अपने लॉन्ग्स को बुक करने के लिए। ऑल्सो जब भी मार्केट में बॉटम बनेगा, आपको ये एक साइन देगी कि यहाँ पे एक बॉटम बन सकता है। वहां पे आप लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो। जब मार्केट में 2020 का क्रैश आया था, तो जब मार्केट ने बॉटम बनाया, उस टाइम भी इस स्ट्रेटजी ने आपको क्लियरली बताया था कि यहाँ पे एक बॉटम बनने जा रहा है एंड आप लॉन्ग के लिए देख सकते हो। ऑल्सो अगर आप मार्केट में पुराने हो तो 2008 के क्रैश के टाइम भी मार्केट ने आपको एक टॉप का साइन दिया था, यानी कि आप वहां पे भी शॉर्टिंग करके बहुत पैसा बना सकते थे। तो मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको इन इंडिकेटर्स पे बिलीव हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ये साइन आए तो आप भी ट्रेड लेके पैसा बना सकें। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट से। तो इस पे मैं आपको हमारा बॉलिंजर बैंड का सेटअप दिखाता हूं एंड ऑल्सो आरएसआई का भी सेटअप। एंड जब ये दोनों एक साथ आते हैं किसी भी चार्ट पे, तो ये हमारा मेन एक्चुअल सेटअप बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब आप अगर यहां पे देखोगे तो पहले मैं आपको आरएसआई एक्सप्लेन करता हूं। जब मार्केट ने कोविड के क्रैश के टाइम एक बॉटम बनाया, तो उसका आरएसआई था ऑलमोस्ट 16 के आसपास। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक दिया। वापस जब दोबारा मार्केट उसी लो के पास आया, तो उस टाइम जो आरएसआई था वो था 30। यानी कि इसका मतलब यह है कि इस बार जो गिरने की स्पीड थी मार्केट की, वो थोड़ी कम हो गई है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में एक डबल बॉटम है, वेयर एज आरएसआई में एक डाइवर्जेंस है। तो जब भी आपको डाइवर्जेंस देखने को मिले, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक बाउंस बैक की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके गिरने की स्पीड कम हो गई है। अब हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड के सेटअप के बारे में। तो जिस टाइम मार्केट नीचे आ रहा था, उस टाइम मार्केट वॉकिंग ऑन द बैंड्स था। वॉकिंग ऑन द बैंड्स का मतलब होता है कि जब मार्केट ने यहां पे ऑन दिस कैंडल 2 मार्च की कैंडल पे जब इसने बैंड पे चलना स्टार्ट किया, उसके बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा फॉल दिया, करीब 30% का। उसके बाद मार्केट दोबारा अंदर जाना स्टार्ट हुआ जब मार्केट ने बाउंस बैक लिया। वापस जब मार्केट में करेक्शन आया, तो इस बार अगर आप देखोगे तो मार्केट बैंड के अंदर है, विच मींस इस बार वॉलेटिलिटी भी थोड़ी कम है। बेसिकली बॉलिंजर बैंड आपको क्या बताता है? इट इंडिकेट्स वॉलेटिलिटी। यानी कि जब मार्केट नीचे आया तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, बट इस बार जब मार्केट ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आया है, इस बार मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हुई है। एंड साथ ही में आपको दिख रहा है कि वहां पे एक डाइवर्जेंस भी है। इस सेटअप को हम बोलते हैं आउटसाइड इनसाइड। आउटसाइड इनसाइड इसलिए क्योंकि एक बार मार्केट आपको बॉलिंजर बैंड पे मिलेगा बाहर, उसके बाद मार्केट आपको अंदर मिलेगा बॉलिंजर बैंड पे। साथ ही में जब आप इसको आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ पेयर कर देते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। आपको हर पैटर्न के लिए कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इस पैटर्न में भी आपको कंफर्मेशन जरूर लेना पड़ेगा, बट जब ये पैटर्न बनने लगे, आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहां पे एक बॉटम बना सकता है, बिकॉज इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्योंकि क्या होता है, यूजुअली जब भी मार्केट एक बॉटम बना रहा होता है, तो जो भी न्यूज चैनल्स होते हैं उन सब पे आपको हमेशा बुरी खबरें देखने को मिलेंगी। ऑल द बैड न्यूज वुड बी कमिंग ड्यूरिंग अ बॉटम फॉर्मेशन, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ वीक हैंड्स निकलते हैं उन न्यूज को देख के। वेरएज जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो लोग न्यूज को फॉलो नहीं करते, दे ओनली फॉलो द चार्ट्स। हमेशा जब भी आपको ये फॉर्मेशन देखने को मिले, जो पहला टारगेट होगा वो स्विंग हाई का होता है। मोस्टली आपको स्विंग हाई के आसपास तक का टारगेट तो इजीली मिलेगा। उसके बाद वहां पे एक डब्ल्यू ब्रेकआउट होता है, आप वहां पे भी फर्दर ट्राई कर सकते हो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की। बट जो हमारा प्राइमरी सेटअप है वो है आउटसाइड इनसाइड फिलहाल। एंड एक पॉइंट और, आप कभी भी जब आउटसाइड इनसाइड ढूंढो तो आप ट्राई करना कि जो आउटसाइड इनसाइड है उसमें या तो हायर बॉटम हो, यानी जैसे कि यहां पे पहले एक लो बना है, उसके बाद जो दोबारा बॉटम बन रहा है वो इसके ऊपर हो। इसका मतलब मार्केट में और ज्यादा स्ट्रेंथ है, ये आपको थोड़ी सी और प्रोबेबिलिटी आपके सेटअप की बढ़ा देगा। या फिर एक डबल बॉटम हो। अगर आपको आउटसाइड इनसाइड में एक लोअर बॉटम मिलता है, उसका मतलब यह है कि उस सेटअप की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप ऐसे सेटअप्स को इग्नोर कर सकते हो। अब मैं आपको यही एग्जांपल शॉर्टिंग की साइड दिखाता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि आप कैसे शॉर्टिंग प्लान कर सकते हो। यह है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मंथली चार्ट। तो इस पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था 2023 दिसंबर के बाद। इसने अचानक अक्टूबर 2024 में एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर गया। एंड अगर अब तक आप समझ गए हो हमारे सेटअप को, तो आप देख सकते हो कि यहां पे इसने एक आउटसाइड इनसाइड बनाया, यानी कि पहली कैंडल वॉकिंग ऑन द बैंड, दूसरी कैंडल बैंड के अंदर। एंड ऑल्सो आप देखोगे तो आरएसआई पे भी डाइवर्जेंस था। जब पहला टॉप बना तो उसका आरएसआई करीब 86 था, दूसरे टॉप के आसपास इसका आरएसआई 71 था।
तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे भी एक इक्वल बॉटम या फिर आप कह सकते हो कि एक लोअर बॉटम बना, क्योंकि इसने पिछले हाई को क्रॉस नहीं करा, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। उसके बाद वहां से ये सेक्टर ऑलमोस्ट 20% डाउन है। तो आप सोचिए कि अगर आपने निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में इसका टॉप आइडेंटिफाई कर लिया होता तो आप निफ्टी कंज्यूमर के स्टॉक्स को शॉर्ट कर सकते थे। वहां पे जाके आपको ढूंढना है कि कौन सा स्टॉक आउटसाइड इनसाइड बना रहा है, वहां पे जाके स्टॉक ढूंढ के आप उसको शॉर्ट करके कितना पैसा बना सकते थे। क्योंकि जब इंडेक्स 20% गिरा है तो स्टॉक्स कम से कम 40 से 50% गिरे होंगे। देखिए यूजुअली क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार मार्केट गिर गया, अब हम क्या करें, हमारी क्या गलती है इसमें। बट यू हैव टू हैव अ विनिंग माइंडसेट कि मार्केट अगर गिर रहा है तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कब गिर सकता है, एंड उसके बाद आपको ट्रेड लेके पैसा बनाना है। देखिए बढ़ते हुए मार्केट में सब लोग पैसा कमाते हैं, जब मार्केट गिर रहा होता है तो बहुत कम लोग पैसा कमाते हैं, एंड जो एक्चुअल और बहुत स्पीड से जो पैसा बनता है वो बेरिश साइड पे बनता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि मार्केट कभी भी ऊपर उतनी स्पीड से नहीं जाता जितनी स्पीड से मार्केट नीचे आता है। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि कोई भी स्टॉक 50% बढ़ गया, ऐसा होता है बट इट इज रेयर। बट गिरने के लिए आप देख ही रहे हो इस टाइम मार्केट की जो सिचुएशन है, 99% ऑफ द पीपल उनके पोर्टफोलियोज 30 से 40% डाउन है एटलीस्ट। तो ऐसे आप टॉप्स एंड बॉटम्स पकड़ सकते हो। आपको मैं निफ्टी फार्मा का भी चार्ट दिखाता हूं। निफ्टी फार्मा ने भी एक आउटसाइड इनसाइड बनाया दिसंबर 2024 में, ऑल्सो वहां पे एक डाइवर्जेंस भी था। अगर आप वीकली चार्ट पे जाके देखोगे तो वीकली चार्ट पे इसने 60 रेजिस्टेंस के पास एक शूटिंग स्टार भी बनाई, जहां पे आप इजीली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते थे। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये सेक्टर वहां से ऑलमोस्ट 15% डाउन है। 15% का मतलब स्टॉक्स आराम से 50% डाउन है। तो आप देख सकते हो कि आप इजीली इसका भी टॉप पकड़ सकते थे। दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक। आपको सिर्फ दो टूल्स को यूज करना है, फर्स्ट इज बॉलिंजर बैंड, सेकंड इज आरएसआई। देखिए बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि आप एमएसीडी सिखा दो, हैकेनाशी सिखा दो, बट व्हाट वी बिलीव इज हम लोग कम टूल्स को यूज करते हैं, बट हम उन एक या दो टूल्स को मास्टर करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली लेस इज मोर। दिस इज व्हाट वी बिलीव इन। आप किसी भी एक या दो टूल को पकड़ो और उसमें मास्टरी करो, एंड आप उसी से बहुत सारा पैसा बना सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।